प्रेम शुक्ला जी, कि आपका वाला नैरेटिव ही है, जा रहा है जनता के बीच, वहाँ से दूसरी आवाज भी आ रही है। वो लोग पुलवामा पर भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, हर चीज में राम मंदिर है। प्रेम शुक्ला जी, हम बेरोजगारी पर भी बात करते हैं, महंगाई पर भी बात करते हैं, लेकिन इस सब से कौन इनकार कर सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, उसी के बाद उनको पार्टी से निकाला गया। और आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, उसी तरह से जब उनकी सरकार आएगी तो वो जो है राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। और ये कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने संसद में संकल्प लिया था कि श्री राम लला की जन्मभूमि पर जो है बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। इससे कौन इनकार कर सकता है कि राजकुमार भाटी जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने वाले जफर याब जिलानी बाबरी के पक्ष में थे। इससे कौन इनकार कर सकता है कि मोहम्मद आजम खां, जो आजकल बकरी चोरी के अभियोग में जो है जेल में है, वो आजम खां जो है माँ भारती को डायन कहते थे और राम मंदिर की जगह बाबरी कायम करने की बारंबार बात की है। तो बाबरीवादी जो हैं वो निश्चित तौर पर राम भक्तों के बारे में अशिष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। देखिए सुचेरिता जी, आचार्य जी आज क्यों कह रहे हैं, चुनाव के बीच में क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? अगर कोई बात थी, देखिए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, सुशेष जी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, ईवीएम पर निगरानी रखें, वोट रक्षा के लिए जान लगा दे। अखिलेश यादव ने कहा है वोट रक्षा के लिए आप लोग जान लगा दे, ईवीएम पर निगरानी रखें। यानी सीधा सीधा उनका कहना यह है कि ईवीएम से कहीं कोई छेड़खानी ना हो, आप लोगों को सुरक्षा करनी है ईवीएम की। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूं कि ईवीएम को लेकर ये डाउट, ये संदेह इस वक्त क्यों जताया जा रहा है? मैं एक बार जरा लोगों से पूछूंगी, भाटी जी उसके बाद आऊंगी, क्योंकि आपके नेता ने कह दिया ईवीएम की रक्षा करिए। मैम, ईवीएम की रक्षा करने से ज्यादा अच्छा है अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करो और कार्यकर्ताओं पर मेहनत का जोर डालो कि भैया तुम काम करो। कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे तो कौन जिताएगा? ईवीएम पर आरोप लगा, कार्यकर्ता घर बैठे क्या भरोसा? ईवीएम पर आरोप लगा रहे हो, ईवीएम पर आरोप लगाना सही है क्या मैम? ईवीएम पर तुम्हारे कार्यकर्ता यहाँ से कोई बोल रहा है, हाँ बोलिए। मतदान भी सावधान भी, मैडम सावधान होने के लिए निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता एकदम सावधान हो। उन्हें पता है कि जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठेबाजों की भारतीय जनता पार्टी है। इनके लोग कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम मंदिर पूरे देश ने बनाया। ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है, क्या कहते हैं कि अगर अखिलेश कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पहले भी ईवीएम बदलती गई होंगी, इसलिए उन्होंने ईवीएम के लिए कहा कि कार्यकर्ता वहां जाए। लेकिन जब जीतते हैं तब तो नहीं, दूसरी तो संदेह नहीं। केवल अखिलेश नहीं, ये बीजेपी की भी हो चाहे कांग्रेस को, सब पार्टी ये कहती है कि आप ईवीएम की रक्षा करिए जाके, क्योंकि मंडी समिति में उनके पोलिंग एजेंट बाकी जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे बने रहते हैं। मशीन जमा होने के बाद वो दिन रात, उससे पहले जो भाजपा का चुनाव हुआ, भाजपा कह रहा हूँ उससे पहले जो चुनाव हुआ, आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, वो अपनी ईवीएम की रक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाटी जी आप ये कह रहे थे कि कुछ संदेह है, इसीलिए शायद अखिलेश जी का ये बयान आया है। जनता यहाँ पर दोनों तरफ की बात भी कर रही है, आपने खुद सुन लिया। वो कह रहे हैं कि अगर नेताजी ने अगर कहा है तो कौन सी बड़ी बात है, सब पार्टियां ऐसा करती हैं, वो भी चाहते हैं कि रक्षा हो। लेकिन आप संदेह जता रहे हैं, वो संदेह क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन पर पूरा संदेह है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये तो नहीं कहा कि धांधली करो या बेईमानी करो, उन्होंने कहा धांधली होने मत दो, ये सतर्क रहो, चौकसी करो, ऐसी चौकीदारी करो कि कोई धांधली ना कर पाए। इसमें क्या गलत है? सभी पार्टियां करती हैं, हर प्रत्याशी करता है। जब मतदान हो जाता है तो सारे प्रत्याशी अपने एजेंट को कहते हैं कि वोट नोट कर लेना कितनी मशीन में पड़ी है, और मशीन के साथ साथ जाना, स्ट्रांग रूम में मशीन रखवा कर तब आना। फिर वहाँ पर प्रशासन पास बनाता है, स्ट्रांग रूम में भी ड्यूटी लगाई जाती है कार्यकर्ताओं की। ये तो लोकतंत्र के पारदर्शिता के लिए बहुत आवश्यक है कि हर प्रत्याशी का एजेंट में बैठा रहे, ताकि कोई कल को ये ना कह सके कि मशीनें बदल दी गई या धांधली हो गई। ये जो कहते हैं ना, न्याय होता दिखना भी चाहिए, तो पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। ये तो ठीक कहा उन्होंने, इसमें तो कुछ ऐसी चर्चा लायक बात है ही नहीं, कोई गलत बात तो, नेगेटिव बात तो उन्होंने कही नहीं है अखिलेश जी ने जो कहा है।
और हर पार्टी को अधिकार है अपने अपने कार्यकर्ताओं से कहे कि भाई इस पे चौकसी रखनी है, इस पे जो मैंने तो यही बात बोली कि मैंने यही बात बोली भाटी जी, मैंने ये कहा कि यहाँ पर जनता में से भी कुछ लोगों ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी अपनी ईवीएम और उनको लगता है कि हाँ हमारे पक्ष में वोट हुआ है तो उसकी रक्षा करने की बात करती है। लेकिन आप संदेह जता रहे थे और यूपी की 10 में से 10 सीटों पर संदेह जता रहे थे, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। ईवीएम का डर नहीं है, ये उनकी हार का डर है, क्योंकि उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदलना पड़ा है, तो ये हार का डर है, केवल ईवीएम का डर नहीं है। और बात करते हैं राम मंदिर की, और ये बीजेपी पुलिस की बात करते हैं कि बीजेपी प्रशासन है, जब राम मंदिर में जब उन पे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई थी तब क्या था राम भक्तों पे गोलियां भी तो चलवाई थी, तब किसकी पुलिस थी? अगर पुलिस राम मंदिर का मुद्दा आप चुनाव में जा रहे हैं इसको सोच कर क्या? मैम हम चुनाव में आपको मुद्दा सोच के जा ही नहीं रहे, हम तो ये जा रहे बीजेपी है और राम मंदिर बनवाया बीजेपी के कारण बना। जब राम मंदिर बना था तो गोलियां किसने चलवाई थी? सपा ने चलवाई थी, खुलेआम चलवाई थी। मैम किस बात को लेकर के यूपी में जो वोटिंग हो रही है उसमें हाँ बोलिए। सरयू नदी लाल हो गई खून से, जब इन्हें नहीं दी का, जब हिंदू नहीं थे जब सनातन विरोधी नहीं थे 500 वर्षों से अभी तक राम मंदिर से लोग इतनी तौबा करते हैं, कोई जाता ही नहीं है राम मंदिर। दुष्यंत जी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं अभी तक इतनी तौबा है कि आप लोग सम्मान की तो बात करते हैं लेकिन जाते नहीं है। कब जा रहे हैं राहुल जी राम मंदिर? भाई बताइए, जनता पूछ रही है। देखिए विक्रमादित्य जी जो मंडी से होने वाले सांसद हैं और हिमाचल गवर्नमेंट के में मिनिस्टर थे, वो गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, सुप्रिया श्रीनेत गए, कांग्रेस के तो टॉप लीडरशिप के आधे से ज्यादा नेता तो जाके आ चुके। अब मीडिया उन्हें दिखाती नहीं है तो ये तो मेरी गलती नहीं है, मीडिया को उन्हें दिखाना चाहिए। आपको सिर्फ आचार्य जी मिलते हैं जो कांग्रेस की आलोचना करते हैं, उनके बयानों को प्रमुखता देते हैं, लेकिन अन्य किसी नेता को जो राम मंदिर गए, जो उस समारोह का हिस्सा भी थे प्राण प्रतिष्ठा का, किसी ने कभी उनके रेखांकित करके उस न्यूज को नहीं चलाया। देखिए एक चीज तो पूछी जाएगी ना। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब इंडिया गठबंधन बना तो जो चेहरे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, राहुल गांधी हो, उनके लिए पूछा जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए और निमंत्रण के बावजूद नहीं गए, तो हम क्या सुप्रिया श्रीनेत के जाने से बोल दें कि हाँ भाई कांग्रेस के नेता जा रहे हैं? नेता जो तो कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ, प्रायोजित कार्यक्रम था, ठीक है, तो जनता ये तो नहीं सोच रही है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी वो फिर वही कह रहे हैं कि प्रायोजित कार्यक्रम था और इसीलिए वो कह रहे हैं बाकी लोग तो जा रहे हैं, राहुल जी नहीं जा रहे, तो क्या हो रहा है? तो राहुल जी तो पहले से ही कह रहे हैं कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने वाले जाते हैं। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राम और शिव एक दूसरे के शत्रु हैं। शिव जी को राम का शत्रु बताने वाले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में सनातन का राज हो जाएगा, और सनातन का राज नहीं होना चाहिए। इनके गठबंधन के साथी स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे समर्थन किसका करते हैं? स्टालिन का समर्थन करते हैं। किस स्टालिन का समर्थन करते हैं? जो सनातन को डेंगू और एड्स से कंपेयर करता है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम कौन करते हैं? ये जो जब समाजवादी पार्टी के महासचिव थे श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनका जो है अखिलेश यादव उनका सत्कार करते हैं। तो इसी तरह से रामचरितमानस को जो है अपमानित करने का काम चंद्रशेखर यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल के करते हैं। तो बारंबार प्रभु रामचंद्र जी को के बारे में जो है अभद्र टिप्पणियां करना, राम मंदिर के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, सनातन धर्म का विरोध करना, सनातन धर्म को एड्स बताना, मंदिर जाने वाले को लड़कियां छेड़ने वाला कहना और राम मंदिर जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन के खिलाफ कार्रवाई करना, गौरव वल्लभ के खिलाफ कार्रवाई करना, रोहन गुप्ता को तो बताया किस तरह से क्योंकि रामगोपाल यादव के बयान पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं बात कर रहे हैं और रामगोपाल यादव के बयान पर भी रिएक्शंस आए भाटी जी, उस पर भी सारी पार्टियां अब बीजेपी खासकर हमलावर है उनके बयान को लेकर भी। मैं एक बार लास्ट वर्ड आपको दूंगी भाटी जी, क्योंकि रामगोपाल यादव ने क्या जो बयान दिया राम मंदिर पर आज, क्या आप उससे सहमत हैं? बहुत जल्दी से, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ। नहीं, मैं क्या बयान दिया? कौन से बयान का जिक्र कर रही हैं आप? उन्होंने कहा मंदिर बेकार है, नक्शा ठीक से नहीं बनाया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं होगा। बेकार है मंदिर, नक्शा ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है बयान? ये कोई अपराध है? ये कोई अपराध है ये कहना, किसी नक्शे की आलोचना करने? तो शंकराचार्य कह चुके हैं कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो शास्त्रीय दृष्टिकोण से गलत हुई है।
हमारे धर्म ग्रंथ उसका समर्थन नहीं करते। जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता, उसकी ये तो नहीं है। बुर्जी स्थापित शंकराचार्य नहीं जी हो जाती है, शंकराचार्य जी तब ने तक क्या प्राण कहा था प्रतिष्ठा कि करना मंदिर धर्म पूरा विरुद्ध नहीं है। बना है, उसमें जाना नहीं चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बेकार तो किसी ने नहीं कहा है, तो ये मत कहिए कि ये कहा है। बेकार किसने कहा मंदिर को? ये तो आपके ही नेता ने पहली बार कहा। बेकार तो नहीं कहा है किसी मैंने शंकराचार्य। बेकार कहा, मैंने कहा शास्त्र विरुद्ध ये मत है। बोलिए। शास्त्र विरुद्ध है। मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे को लगता है आप बोले, जब सवाल कोई उठता है तो वापस जवाब देने का मौका जरूर होना चाहिए। लेकिन ये बता दूं कि आगरा से आज महाभारत आपके लिए लेकर आए थे। अलग अलग चरणों में, अलग अलग सीटों पर लगातार आपके लिए जनता के बीच से महाभारत लाती रहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए।